लौटूंगा मैं आपके पास में राय साहब। धनराज बंजारी हैं, पूर्व एसीपी मेरे साथ बने हुए धनराज बंजारी साहब। बंजारी साहब, आपका इस पर क्या कहना है? मानना है कि जब भी जंग होती है तो जंग में जो लड़ने वाला जवान होता है या जो हमारा सैनिक है वो सरहद पर जाकर लड़ता है तो जायज है कि उसके इंज्योर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कोरोना कुछ नहीं बल्कि एक बायो टेररिज्म के खिलाफ छिड़ी गई जंग है। जो जंग आज हम लड़ रहे हैं, कल जाकर इसके पुख्ता सबूत दुनिया के सामने आएंगे। तब ये पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी जंग थी। अब ये जंग हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं और हमारी पुलिस लड़ रही है। मैं समझता हूँ डॉक्टर के लड़ने से भी ज्यादा खतरा पुलिस के लड़ने में है। क्योंकि मैंने पहली बार भी एक बार ये जिक्र किया था कि जहां पर जो मास्क नहीं पहनेगा जी। उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो टू व्हीलर बेवजह घुमाएगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए, अरेस्ट ये फिनोमिना ऐसा है कि आपको फिजिकली किसी को हैंडीकैप करना पड़ता है। तब जाकर ये चांसेस है कि आप जिसको पकड़ रहे हो, हिरासत में ले रहे हो, वो अगर पॉजिटिव होगा तो जायज है कि वो पुलिसकर्मी भी उसमें पॉजिटिव हो सकता है। बहुत से पुलिसकर्मी देश भर में, बंबई में भी बड़ी तादाद है, महाराष्ट्र में भी बहुत से पुलिसकर्मी जो इसके शिकार हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ घबराने की बात है ही नहीं, क्योंकि बेसिकली कोरोना का जो मॉर्टल रेट है वो जी। कम है। लिहाजा हमको सबसे पहले ये डिटेक्ट हो जाए कि इसका पॉजिटिव आया है तो हम तुरंत उसकी ट्रीटमेंट शुरू करा दे, क्वारंटाइन करा दे, कुछ एरियाज को उसके ले ले, उनके फैमिली मेंबर जो है उनको हिफाजत में लेकर क्वारंटाइन में रखे। और एक बंबई पुलिस ने बड़ा अच्छा नुक्ता अपनाया है, मैं बता दूं मिसाल के तौर पर, जी। कि एक वैन बनी है सैनिटाइजर वैन बोल के, और हर 4 घंटे में हर नाके पे, हर चौक पे जहां पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही है, हर थाने में पहुंचती है, उसमें पूरा ऐसा ओपन स्पेस देकर एक पुलिसकर्मी अंदर जाता है, उसके पूरे बॉडी में शावर हो रहा है, वो सैनिटाइज हो रहा है, और हर 4 घंटे में वो सैनिटाइज हो रहा है। दूसरी बात है ये पुलिसकर्मी और इनके फैमिलीज का मनोबल पक्का रखने का। तो मैं समझता हूं उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने कुछ इंश्योरेंस कवर लगाए हुए हैं, जहां की कीमत 10 लाख से 15 लाख तक है। और मेरी फिर से एक इल्तजा है सरकार को कि पुलिसकर्मी की जो इन 2-3 महीनों की तनख्वाह है जी। वो दुगनी या तिगनी कर दी जाए, ताकि उनका और उनके फैमिलीज का मनोबल न टूटे। इस तरीके से हमको इस जंग को तो लड़ना ही है। जंग में हमारे जवान शहीद जरूर होंगे, लेकिन फिर हमने इसको जंग करार दे दिया। आपने भी 4 बार बोल दिया अक्षय जी की ये जंग है, और जब इसको जंग है तो मैं समझता हूं हर हाल में जंग ही की तरह हमने इसको देखना है। ठीक है। सुमिता केश, धनराज बंजारी, धनराज बंजारी साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं, और आप मुंबई से मेरे साथ बैठे हुए हैं। धनराज बंजारी, ये महाराष्ट्र में हमने जो हाल देखा, वहां हमने सबसे पहले देखा, जो अभी टंडन साहब ने बताया मुझे, आर एन टंडन ने, कि आप जो हेलमेट, मास्क होता है, हेलमेट का जो स्क्रीन होता है, आप उसको पुलिस वालों को यूज करते हुए तो मुंबई में हमने देखा। और मुंबई में हमने कुछ किट्स भी देखी, एकदम कुछ पीपी किट्स तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ हमने देखा पुलिस वालों को पहने हुए, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में सबसे तेजी से आंकड़े बढ़े थे। तो इसमें दूसरे प्रदेशों में, दूसरे स्टेट्स में पुलिस वालों को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? क्यों यह नहीं समझा जा रहा है कि वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ में, उतनी ही कोशिश के साथ में, उतने ही तटस्थ हैं उस मुसीबत, उस महामारी के सामने? वहां भी दो चार होना पड़ रहा है इन्फेक्शन से, रोज, हर घंटे, हर मिनट। नहीं, उनको भी, बाकी स्टेट को भी बॉम्बे का एग्जाम्पल लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एक सैनिटाइजर वैन बनाई हुई है। सैनिटाइजर वैन में हम लोग हर 4 घंटे में, 3 घंटे में, हर पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी करके आता है वहां पे सैनिटाइज हो सकता है। और वो जो हेलमेट है, बाकी की तो तैयारी सारी की हुई है, उनके पास में मास्क भी है। जैसे टंडन साहब ने और पोरवाल साहब ने सुझाव दिया कि पुलिस जो है वो 2 फीट से 3 फीट से फासला रख के बात करे, सूचनाएं दे, ये कहने के लिए बड़ा ठीक है साहब, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में एक रूल बना है कि जो ये जो कानून है कि घर के बाहर नहीं निकले, बेवजह सड़कों पे न घूमे, उन लोगों को अरेस्ट करे, उन लोगों को अरेस्ट करके हिरासत में ले। मेरा कहना यह है कि जब हम किसी को हिरासत में लेते हैं तो इससे फिजिकल एक्ट, इट्स नॉट अ एक्ट फ्रॉम 3 फीट और 4 फीट। उस वक्त हमारे पुलिसकर्मी को ज्यादा खतरा है। और यही जानते हुए बंबई पुलिस ने, जबकि देखा कि कोरोना के पेशेंट यहाँ पे खूब पड़ रहे हैं, कैजुअलिटीज भी ज्यादा है महाराष्ट्र के, अक्खा पूरे इसके अंदर देखा जाए तो आधा से ज्यादा फिगर अकेले बंबई की है,
और इसलिए बंबई के लिए सरकार ने जो पुख्ता इंतजाम करे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह पुख्ता है, उसमें भी कुछ और करने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त जो बंबई में मैं मेरे कुछ पुलिस कर्मियों का सहयोग ले रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, जो ड्यूटी पे है उनसे कॉन्फ्रेंस पे मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, तो मुझे ये समझा कि उनके मनोबल को हमको बढ़ाना है। और मनोबल को हम किस तरह उनके बढ़ाए, बाकी स्टेट भी सुने, पूरे भारत सुने इस बात को कि पुलिसकर्मी का मनोबल जितना पुख्ता रहेगा, पक्का रहेगा, उसी से ये काम सबसे अच्छा हो सकेगा। और जो आज मेडिकल फैकल्टी हमारी बता रही है कि पुलिस को इसी प्रकार का प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जरूर होगा। उसके पहले मैडम की सुर में सुर मिलाते हुए मैं 2 लाइनें कहने की इजाजत चाहूंगा, जो कि आज मैंने मेरे पुलिस कर्मियों से की है। जी जी। कि जज्बाए शौके शहादत का क्या कीजिए। जैसे हमारे पूर्व डीजीपी ने कहा कि ये तो ड्यूटी है, कंपल्सरी हमको करना ही है, इसको तो हमें फाइट करना ही है। हम जवान है, सीमा से हट नहीं सकते, दुश्मन सामने, शैतान सामने खड़ा, उसका मुकाबला हम जरूर करेंगे। जज्बाए शौके शहादत का क्या कीजिए, आखिर हमने भी हथेली पे सर ले लिया, अमा कत्ल होने से कब तक डरा करते हम, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आज हमने ये जज्बा, ये शिद्दत दिखाई है कि हम रास्ते पे जाकर ये जो कोरोना कातिल है उसको खत्म करके आएंगे। ये जज्बा, ये मनोबल, ये मानसिक रूप से हमारे पुलिस की भूमिका को पहचानना चाहिए और उसकी जितने सबल हो सके उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाकी बंबई की और महाराष्ट्र की सरकार जो कर रही है वो खूब सही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट अभी होने हैं, जरूर आते समय में दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने कहा कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आने ज़रूरी हैं, वो आते हुए वक्त के साथ में दिखाई भी देंगे। लेकिन बंजारी साहब, हमें ये भी देखना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इतनी देर ना हो जाए कि जो पानी पीने वाला है, जिसके लिए हम कुआं खोद रहे हैं, वो बचे ना। ये भी हमें ध्यान रखना है। वीएन राय साहब मेरे साथ हैं। बंजारी साहब कुछ कह रहे हैं जी। धनराज बंजारी। आज कुछ गाइडलाइंस जारी करे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर एक पाबंदी लगाई है कि व्हाट्सएप में अगर ऐसी खबर आती है कि जिससे अफवाहें पहले, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मैं समझता हूं ये कोरोना विषाणु नहीं, कोरोना भयाणु है। क्योंकि बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर फैल रहा है और इस डर को रोकने के लिए हमें सारे प्रयास करने होंगे। अगर व्हाट्सएप या किसी प्रकार के र्यूमर इस तरीके से कोई फैलाता है तो उसको भी रोकना होगा। और इस तरीके से पहला कदम बंबई में महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने गाइडलाइन जारी करी है कि अगर तुम बेवजह कोई अफवाह फैलाते हो, नागपुर में मुझे याद है एक केस रजिस्टर करा के उन्होंने नागपुर के मेयो हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों को हो गया करके एक टेलीफोनिक ऑडियो स्लिप फैला दी थी, वायरल कर दी थी। तो 4 नौजवान उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और तुमको बता दूं अक्षय, ये चारों नौजवान में से 2 है वो टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियर है जी। ये नौजवान हमारे देश के इस तरीके से ना उलझे, इसके लिए थोड़ी पाबंदियां गवर्नमेंट ने भी इसमें लगा ली है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो इस हिसाब से एक छोटा सा पॉइंट उसमें जरूर है कि अफवाहों की वजह से भी इसका डर बढ़ रहा है, क्योंकि ये विषाणु कम, भयाणु ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास में डॉक्टर। या सोप इस तरह से जो हम लोग यूज करना होता है उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है बंजारी साहब, धनराज बंजारी अवेलेबल है और कहाँ कमी देख पा रहे हैं टाइम में सप्लाई कर रहे हैं। मैं मेरी फाइनल कमेंट यही देना चाहूंगा अक्षय जी कि हमारी सरकारें ज्यादा संवेदनक्षम हो जाए, ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। हमारे प्रशिक्षण के जो आला उच्चतम अधिकारी है वो इस बात को ध्यान में रखे कि जल्द से जल्द पुख्ता की जाए। कुछ बातें हैं, कुछ खामियां हैं, लेकिन ये वक्त अभी बातें और खामियां निकालने का, पॉलिटिक्स करने का नहीं है। मैं चाहता हूँ सारे आला अफसर एक होकर, जहां पीपीई किट की कमी है और पुलिसों को भी देश भर के ये पीपीई किट जल्द से जल्द सप्लाई किया जाए। ठीक है।